इस चैनल पे हम लोग सिर्फ फील गुड वाली ही बातें नहीं करते। इस चैनल पे हम लोग वो बोलते हैं जो सच होता है, जो फैक्टिफाइड होता है और जो तुम्हें कई बार सुनना पसंद नहीं है। अगर तुम इंडियन स्कूल का पार्ट हो तो तुम डेली एक चीज लूज कर रहे हो, और सबसे डेंजरस बात यह है, तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या लूज कर रहे हो। तुम मार्क्स नहीं लूज कर रहे हो, तुम लूज कर रहे हो थिंकिंग एबिलिटी, तुम लूज कर रहे हो क्वेश्चन करने की हिम्मत, तुम लूज कर रहे हो इंडिपेंडेंट जजमेंट। और ये तीन चीजें चली जाती हैं, डिग्री बच जाती है पर दिमाग नहीं। ASER रिपोर्ट, इंडिया की सबसे ट्रस्टेड एजुकेशन स्टडी, हर साल एक ही चीज पब्लिश करती है, एक ही चीज दिखाती है अपनी रिपोर्ट में। स्टूडेंट स्कूल जाते हैं पर ग्रेड लेवल रीडिंग और मैथ्स उनको नहीं आती। मतलब क्या? सिस्टम में तुम्हें प्रेजेंट रखा पर कैपेबल नहीं बनाया। तुम क्लासरूम में हो पर लर्निंग तुम्हारी नहीं हो रही है। तुम्हें कहा जाता है कि मार्क्स लाओ, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ये लाइन सबसे डेंजरस लाइन है इंडिया की। क्योंकि मार्क्स सिर्फ ये दिखाते हैं तुम्हारे अंदर याद करने की क्षमता कितनी है, तुम कितना याद रख सकते हो। पर वर्ड किस चीज को रिवॉर्ड करता है? वर्ड क्या पूछता है? वर्ड ये पूछता है तुम क्या सोच सकते हो। और स्कूल तुम्हें ये सिखाता है कि तुम सोचो ही मत, बस ओबीडियंस करो, जो मैंने बोला वही एग्जैक्टली फॉलो करो। हमें बहुत गर्व होता है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन सीईओज आर रनिंग MNC। सच बोलते हैं, पर ये आधा सच है। मोस्ट ऑफ देम ग्रीव आउटसाइड द इंडिया। ये सब लोग जो सिस्टम से बाहर निकले, फिर वहां से जाके इन लोगों ने ग्रो किया। जो लोग इंडिया में भी स्टार्टिंग करी थी अपनी, जिन लोगों ने भी इंडिया में, उन लोगों ने बाहर से कोर्सेज किए, उसके बाद उन लोग को डिफरेंट तरीके से सोचने का तरीका मिला। तो प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम उस टैलेंट को निखारते नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग में डिफरेंस है। उनका सिस्टम क्वेश्चन करने को रिवॉर्ड करता है, हमारा सिस्टम ओबीडियंस को रिवॉर्ड करता है। सेम यूनिफॉर्म, सेम रूल्स, सेम सबके लिए कैपेबिलिटी। जो बंदा रनिंग के लिए अच्छा है उसको भी हम लोग मैथ्स पढ़ाएंगे, जो बंदा इंग्लिश में अच्छा है उसको भी हम लोग मैथ्स पढ़ाएंगे। और चलो बेसिक मैथ पढ़ा दिया आपने, पर उसके बाद उसको एक अलग ट्रेनिंग क्यों नहीं मिल रही? वो अपनी मैथ की फील्ड में ही क्यों नहीं ग्रो हो पा रहा? क्यों? क्योंकि भाई उसको जिस रेस में दौड़ना था उस रेस में आप दौड़ने ही नहीं दे रहे हो। आप बोल रहे हो यही करो, एक अच्छे लेबर बन जाओ, एक अच्छा एम्प्लॉय बन जाओ जो हर चीज फॉलो करे। स्कूल का सिस्टम तुम्हें सिर्फ एक रोल के लिए ट्रेन करता है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, रिस्क मत लो, कभी अपनी तरफ से मत सोचो, आंसर एग्जैक्ट लिखो। अगर तुम अपना अलग आंसर बना भी रहे हो, भले ही वो सही है, फिर भी तुम्हारे नंबर कटते हैं इस एजुकेशन सिस्टम में। क्योंकि इसमें फॉल्ट यही है कि टीचर तुम्हें ओबीडियंस बनाना चाह रहा है कि भाई ये ओबीडियंट रहे। मैंने जो आंसर लिखवाया है, मेरे स्कूल के जो सिलेबस में आंसर है वही लिखे, अपने आप से तू सोच ही मत। सिंपल से उनका यही है। ये जरा स्किल्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ एग्जाम पास कराते हैं, लाइफ में कभी नहीं जिताते। इसलिए जो स्कूल के टॉपर होते हैं ना, वो रियल वर्ल्ड में स्टक हो जाते हैं। और ये रियल केस है भाई। जो टॉपर बैक बेंच में बैठ के टॉप करता है ना, उसको मैंने देखा है, वो आगे जाता है। पर भाई जो टॉपर जो टॉप बेंच बैठता है ना, वो लाइफ में ना भाई स्टक हो जाता है। अगर उसको एक अच्छी जॉब नहीं मिली ना, तो वो फेलियर नहीं ले पाता, क्योंकि भाई उसको यही पता है ये किताब है, इसके बाहर से सवाल आता है तो वो फेस नहीं कर पाता है। तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज होती है और ये सिस्टम भी तुमसे वो ले लेता है, तुम्हारी क्यूरियोसिटी। और स्कूल धीरे धीरे ये सारी क्यूरियोसिटी मार देता है, बहुत एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक सिलेबस बोल के इसमें सब मार देता है। क्लास 1 में क्या होता है? क्लास 1 में हमारा वाई पूछने का हिम्मत होती है कि भाई ये क्यों, क्यों भाई, अगर ये चीज होती है तो ऐसे क्यों होती है। और क्लास 10 में तुम्हें याद होगा, तुम्हें और क्लास 10 के बाद जितनी भी क्लासेस सब में तुम्हें याद होगा। तुम क्या पूछते हो? एग्जाम में आएगा ये? समझ रहे हो मेरा कितना डिफरेंस हो गया हमारी थिंकिंग में? क्लास 10 में हम फर्स्ट में हम पूछ रहे हैं वाई, कि भाई ये कलर क्यों, अगर रेड भी पढ़ा रहे हो तो रेड क्यों बोल रहे हैं, इसको रेड कहाँ से आया। और क्लास 10 में क्या पूछ रहे हैं? सर ये एग्जाम में आएगा तो ठीक है पढ़ लेते हैं, वरना नहीं पढ़ना है इसको। ये डिफरेंस आता है माइंडसेट में, यही लॉस होता है हमारा। अगर तुम सिर्फ सिलेबस पे डिपेंड हो तो ऑलरेडी अभी तुम पीछे हो। स्कूल तुम्हें सर्टिफिकेट दे देगा चाहे तुम कुछ भी करो, पर थिंकिंग तुम्हें खुद बिल्ड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन करो, कंपैरिजन करो लोगों से अपना, सीखो। एग्जाम में जो चीज नहीं आती उनको भी सीखो। सिस्टम को यूज करो, सिस्टम के प्रोडक्ट मत बनो। सिस्टम एक टूल है तुम्हारे लिए, उसको इस तरीके से सोचो। ये सिस्टम तुम्हें डम बना रहा है। और डम मतलब मेरा ये नहीं कि तुम्हारा IQ कम कर रहा है, डम मतलब ये कि तुम्हें क्वाइट बना रहा है। और मैंने आज तक नहीं देखा कोई भी क्वाइट बंदा, क्वाइट जो रहते हैं, वो कभी भी वर्ल्ड को चेंज कर पाते हैं। तो समझ लो तुम्हारे अंदर जो वर्ल्ड चेंजिंग कैपेबिलिटी है वो मार दे रहा है ये स्कूल।
अगर तुम्हें आज भी अपना कुछ लॉस फील हो रहा है तो तुम आज से ही फाइट करना शुरू करो, बस। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैंने तुम्हारे सामने फैक्ट्स रख दिए हैं। अब इट्स योर एक्शन। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है कि कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे नए नए स्किल्स बनाने हैं, तो उनको आप रेफर कर सकते हो। बाकी आप कहीं से भी रेफर कर सकते हो। बस मेरा ये बोलना है कि स्कूल पे डिपेंडेंट मत रहो। यू द स्कूल आर मेकिंग यू डम्ब, क्योंकि वो तुम्हें ओबीडियंस सिखा रहे हैं, थिंकिंग की चीज़ें नहीं सिखाते हैं। सारे स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर स्कूल होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल होते हैं जो ऐसे ही करते हैं। थैंक यू।